शक्ति का एक ऐसा नियम है जो सुनने में ना थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर शायद यही सबसे पावरफुल है। आज हम बात करेंगे उस कला की जिससे मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान दिखें। ऐसी शक्ति जिससे लगे कि सब कुछ बिना किसी मेहनत के ही हासिल हो रहा है। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है। जरा सोचिए, कोई चीज जो एकदम आसानी से की हुई लगे, वो उस काम से ज्यादा इंप्रेसिव क्यों लगती है जिसके पीछे का सारा संघर्ष, सारी मेहनत साफ साफ दिख रही हो। चलिए इसके पीछे की दिलचस्प साइकोलॉजी को समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन खुद इस नियम का सार कुछ ऐसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली शक्ति, असली पावर अपने काम के पीछे की मेहनत को छुपाने में है, और सिर्फ वो शानदार नतीजा दुनिया के सामने रखने में है जो देखने में एकदम एफर्टलेस लगे। तो चलिए इसके पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, और वो है सहजता का भ्रम। देखिए, एक सीधी सी बात है, दुनिया असल में टैलेंट को सलाम करती है, उसके पीछे बहाए गए पसीने को नहीं। इसको ना ऐसे समझिए कि जिंदगी एक स्टेज है। आपकी सारी तैयारी, सारी प्रैक्टिस, सारा पसीना, वो सब बैक स्टेज के लिए है। दुनिया को, मतलब दर्शकों को, वो सब नहीं देखना। वो सिर्फ एक शानदार चमकदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, उसके पीछे की मशक्कत नहीं। अब इस कला का ना एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है जो इटली से आया है। एक ऐसा शब्द जो छिपली हुई मेहनत के इस पूरे जादू को परफेक्टली कैप्चर करता है। इसे कहते हैं स्प्रेज़ाचोरा। इसका मतलब है मुश्किल काम को इतनी आसानी से करना, इतनी सहजता से करना कि देखने वाले को लगे कि इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगी। ये पावर गेम में एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो किसी की भी काबिलियत को एक रहस्यमयी पर्दे में छिपा देता है। अब इन दोनों तरीकों का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो बिल्कुल साफ है। जब कोई अपनी मेहनत दिखाता है तो लोग सोचते हैं, अरे ये तो कोई भी कर सकता है अगर थोड़ी मेहनत करे। लेकिन जब उसी मेहनत को छिपा लिया जाता है तो वही लोग कहते हैं, वाह, इसके पास तो कोई गॉड लाइक पावर है, कोई नेचुरल टैलेंट है। चलिए अब जरा इतिहास से कुछ सबक लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एफर्टलेस परफॉर्मेंस की पावर ने हिस्ट्री को शेप किया है। सबसे पहले चलते हैं 16वीं सदी के जापान, जहां एक महान चाय मास्टर थे, सेन्नो रिक्यू। उनका मानना था कि असली खूबसूरती वो नेचुरल ग्रेस में है जो बिना किसी कोशिश के की गई लगे। तो हुआ यूं कि एक मेजबान ने रिक्यू को इम्प्रेस करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस सा मोमेंट स्टेज किया। उसने अंधेरे में एक लालटेन की मदद से पेड़ से एक नींबू तोड़ा, मानो उसे अचानक उसकी जरूरत पड़ गई हो। पर उसकी ये कोशिश ना साफ नजर आ गई। वो जो नेचुरल लगने वाला जेस्चर था, वो अब एक दिखावा लग रहा था, अपनी चतुराई दिखाने की एक चालाक तरकीब। और बस सारा असर खराब हो गया। रिक्यू के लिए जहां कोशिश दिख जाती है, वहां से खूबसूरती गायब हो जाती है। सबक बिल्कुल साफ था, जब आपकी मेहनत दिख जाती है तो उसका जादू भी खत्म हो जाता है। अब जापान से सीधे चलते हैं यूरोप, फ्रांस के मशहूर सन किंग लुई 14वें के दरबार में। उनका हर एक मूवमेंट, हर एक अदा इतनी ग्रेसफुल और शाही लगती थी, मानो ये सब उनके खून में ही हो। लेकिन क्या ये सच था? नहीं। असलियत ये थी कि लुई हर रोज घंटों अभ्यास करते थे। कैसे चलना है, कैसे हाथ के इशारे करने हैं, हर छोटी से छोटी चीज। लेकिन उन्होंने अपनी इस मेहनत को कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने सिर्फ अपना करिश्मा दिखाया, और यही उनकी अपार शक्ति का एक बहुत बड़ा राज था। और देखिए, ये सिर्फ राजाओं और चाय मास्टरों की पुरानी कहानियां नहीं है। ये सिद्धांत आज भी हमारे चारों तरफ इस मॉडर्न स्टेज पर जिंदा है। देखते हैं कैसे। जरा उस म्यूजिशियन के बारे में सोचिए जो महीनों तक अकेले प्रैक्टिस करता है, जिसकी उंगलियों में दर्द होता है, और फिर एक पार्टी में वो इतनी आसानी से एक परफेक्ट गाना बजा देता है कि सब देखते रह जाते हैं। या फिर उस कंटेंट क्रिएटर के बारे में सोचिए जो एक 30 सेकंड के वायरल वीडियो के लिए रात भर स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग करता है। ऑडियंस क्या देखती है? सिर्फ वो फाइनल रिजल्ट, और उसे देखकर कहती है, वाओ, क्या नेचुरल टैलेंट है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस नेचुरल दिखने वाली चीज के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। इसके लिए कुछ नियम हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसके 4 सिंपल से नियम हैं। पहला, प्रैक्टिस, एंडलेस प्रैक्टिस, लेकिन हमेशा अकेले में, प्राइवेट में।
दूसरा, अपना पसीना और अपनी मेहनत को हमेशा छिपा कर रखें। तीसरा, अपनी ट्रिक्स, अपने सीक्रेट्स कभी किसी को ना बताएं। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, हमेशा ऐसा एक्ट करें जैसे ये तो कुछ भी नहीं था और आप इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यही चीज़ आपकी शक्ति को लिमिटलेस बनाती है। जब कोई इन नियमों को फॉलो करता है तो उसके कई साइकोलॉजिकल फायदे होते हैं। आपके काम के चारों ओर एक रहस्य का घेरा बन जाता है। लोगों को यकीन होने लगता है कि आपके पास कोई खास नेचुरल गिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि आपकी असली शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है। इससे न सिर्फ तारीफ मिलती है, बल्कि एक हल्का सा डर भी पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सवाल उठता है। क्या इसका मतलब ये है कि अपनी मेहनत को हमेशा हर हाल में छिपाकर रखना ही बेस्ट है? यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है। कभी-कभी असली चतुराई अपनी मेहनत को थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड तरीके से जाहिर करने में होती है। इससे लोगों को लगता है कि उन्हें आपके राज पता चल गए हैं, जबकि आपकी असली मास्टरी अभी भी एक रहस्य ही बनी रहती है। और यही शक्ति का सबसे बड़ा खेल है, सहजता का भ्रम पैदा करना, जबकि कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में हो।